अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ जो डेली बेसिस पे हमारा यूज़ होने वाला टॉपिक है और दूसरा उसमें बहुत ज़्यादा क्या है इंटरेस्ट लिया जा रहा है। जैसे उसका नाम है चैट जीपीटी, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लिया जा रहा है और लोग काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है कि आपको हर एक किस्म का आर्टिकल या जो भी चीज़ आप इससे लिखवाना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। लेकिन हमारे पास पहले क्या होता था कि हमें ख़ुद लिखना पड़ता था या हम कॉपी पेस्ट कर लेते थे। तो उसके एडवांस में क्या आया कि चैट जीपीटी का एक मतलब वर्जन आया। इसमें क्या हुआ कि आपको अपनी मर्ज़ी के जो भी आर्टिकल जहाँ पे लिखना चाहें वो आपको आसानी से लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास है कि हम एजुकेशन से रिलेटेड लिखना चाहते हैं कि जैसे राइट एन आर्टिकल ऑफ, यहाँ पे हम क्या करें, जैसे सिर्फ हमने लिखा कि राइट एन आर्टिकल ऑफ एजुकेशन। अब यहाँ पे क्या है, एजुकेशन के मतलब अगर हम कोई आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हमें क्या है लिख के दे सकता है। अब ये देखिए हमारे पास इसका एक तो एडवांटेज ये है कि ये हमारे पास ऑलरेडी सब कुछ क्लियर करके दे देता है, और दूसरा क्या है कि इसमें हम अपनी मर्ज़ी से लिमिटेशंस भी लगा सकते हैं। जैसे हमें चाहिए, अगर हमारे पास कोई आर्टिकल चाहिए होता है ज़्यादा वर्डिंग का, तो हम क्या करते हैं उसको आर्टिकल को बढ़ा के लिख लेते हैं। जैसे ये हमारे पास आ गया राइट एन आर्टिकल ऑफ एजुकेशन, तो हम ये सिर्फ क्या कर रहे हैं आर्टिकल ही नहीं लिख रहे, बल्कि इसके अंदर हम अगर चाहते हैं कि हमें आर्टिकल कितने वर्ड्स के ऊपर चाहिए, जैसे ऑन 500 वर्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास कभी रिक्वायरमेंट चेंज होती है तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट को चेंज करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली ये लिखेंगे तो हमारे पास ऐसा आर्टिकल आ जाएगा जिसकी वर्डिंग जिसके अंदर वर्डिंग क्या होगी 500 के हिसाब से होगी। तो इस तरह से हम अपनी मर्ज़ी से क्या है चैट जीपीटी के ऊपर आर्टिकल लिखवा सकते हैं। और ये सिंपल नहीं होगा बल्कि इससे काफ़ी ज़्यादा इजी से आप काम कर सकते हैं और आसानी से आप आर्टिकल लिख सकते हैं। और इसके अंदर अपनी मर्ज़ी से, जैसे हमने क्या है इसके अंदर आर्टिकल लिख दिया तो ये हमारे पास क्या है 200 या 500 वर्ड्स का जो हमने आर्टिकल कहा था उसने 500 वर्ड्स का ही आर्टिकल लिखा है। अब जैसे ये हमारे पास उसने लिख दिया। अब कभी कभी हमें ये चाहिए होता है कि हमें क्या चाहिए, जैसे हम इसी आर्टिकल को दोबारा कॉपी करके दोबारा से लिखते हैं और इसमें हम चेंजिंग कर देते हैं। जैसे ये हमारे पास आ गया, जैसे हमारे पास है राइट एन आर्टिकल आ गया, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम इसको दोबारा से सेट भी कर लेते हैं ये यहाँ पे वर्ड्स आ गया। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या कुछ इसके अंदर जो मेन मतलब वर्ड्स होते हैं जिसकी बेसिस पे हम क्या लिखना चाह रहे होते हैं, आर्टिकल्स लिखना चाह रहे होते हैं, तो वो भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि अपनी मर्ज़ी से मतलब इसके अंदर जो भी वर्ड इंक्लूड करना चाहते हैं, जैसे आर्टिकल हमने ना हमें आता है कि हमें इन दो वर्ड्स के ऊपर ही आर्टिकल मतलब एजुकेशन है और एजुकेशन में हमें मेन इन दो वर्ड्स के ऊपर आर्टिकल लिखने हैं, तो हम उसकी बेसिस पे हम ये भी साथ लिख सकते हैं कि इसमें जो जो वर्ड्स आपने इंक्लूड करवाने हैं, तो वो लिखने के बाद फिर हम क्या है एंटर प्रेस करते हैं, तो ये क्या करेगा उसके अंदर जो आर्टिकल उसने लिखा हुआ होगा, जहाँ से पहले ये देखें उसने जो आर्टिकल लिखा होगा वो सिर्फ एजुकेशन टाइप होगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि जो वो लिखेगा उसमें क्या है, जैसे ये देखें कि उसने क्या है अपने आर्टिकल में स्कूल्स कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ को भी इंक्लूड किया है। तो उसका क्या है अब ज़्यादा फोकस किन 3 वर्ड्स के ऊपर होगा। जैसे हमारे पास है स्कूल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, अब क्या करेगा वो ज़्यादातर क्या करेगा एक आर्टिकल लिखेगा किसकी बेसिस पे, एजुकेशन के ऊपर। अब उसके बाद इसके अंदर क्या होगा वो 500 वर्ड्स का होगा और साथ उसके अंदर जो हमने 3 टॉपिक कहते कौन सा, स्कूल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, तो क्या करेगा उसमें ये तीनों
वर्ड्स वो क्या है वो इंक्लूड करता जाएगा। अब यहाँ पे ये देखें उसने स्कूल्स का भी जिक्र कर रखा है, यूनिवर्सिटीज़ का भी जिक्र कर रखा है, कॉलेजेस का भी जिक्र कर रखा है। अब इसको हर एक को अलग-अलग से वो क्या करना है, डिफ़ाइन कर रहा है। जैसे ये यूनिवर्सिटी को उसने डिफ़ाइन कर दिया, कॉलेजेस को और स्कूल्स को डिफ़ाइन करने के बाद यहाँ पे उनका क्या है मेन मोटिव लिखा है। फिर उसके ऊपर लिखने के बाद उसने उसका कंक्लूजन निकाल के वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बेस्ट तरीके से हम इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम क्या है, सिर्फ एक लिमिटेशंस नहीं होती कि हम इसको सिर्फ ये चीज़ें लिखनी है। इसमें हम अपनी मर्ज़ी से किसी भी टॉपिक के ऊपर और कोई भी वर्डिंग, कोई भी पैराग्राफ और इस तरह से इंक्लूड करवा के हम इसके ऊपर आर्टिकल लिख सकते हैं। तो आज का हमारा यही टॉपिक था। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, ये मेरे पास लॉगिन है, तो आप इसको दोबारा से लॉगिन भी कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आप इसका URL है, मैं इसको क्या है आपको डिस्क्रिप्शन में भी आपको साथ दे दूंगा लिंक, आप वहाँ से भी इसको क्या यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा एडवांस और बेस्ट यूज़ होने वाला फ़ीचर है। ओके गाइस, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।